अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों और बहन भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। कुछ दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सका पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। बट टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दी टीसीएस साइकिल और दी क्रेब साइकिल्स। ये हमारे लिए पिछले लेक्चर में भी मतलब मैं कह चुका हूँ कि ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि हम ये जानें कि ये क्यों होते हैं। टीसीएस साइकिल को हमारी मतलब हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को टीसीएस साइकिल की नीड क्यों है? मतलब इसकी प्रोसीजर जानना भी ज़रूरी है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम इसके बारे में डीपली जानें कि इसके हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है एट दी एफएससी लेवल हम इसकी जो है इस लेवल पर भी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब हिस्ट्री की अगर आपको पता हो या ना हो, फॉर एग्जामिनेशन आप मतलब अपने लिए देख सकते हैं। बाकी जो है हम टीसीएस साइकिल को जो है इंशाल्लाह डीपली समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीसीएस साइकिल में देखते हैं इसके टीसीएस साइकिल से पहले भी हमारे पास जो स्टेप है ऑक्सीडेटिव और मेटाबॉलिक मतलब जो स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है, सेकंड नंबर पर हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, एंड थर्डली वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तीनों स्टेप्स जो है कॉमन है किसके लिए? फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो या लिपिड्स हो, उन सब में ये थ्री स्टेप्स जो है वो कॉमन है। ये ऑक्सीडेटिव स्टेप्स है। सो मतलब हम टीसीएस साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता होगा कि जितने सारे भी मतलब स्टेप्स हो जाते हैं, ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन इस तरह मतलब चलता रहता है। सो एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, सो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है या किसी और ऑर्गेनेल में है? सो रिमेंबर दैट कि इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एड अप हो जाते हैं किसके साथ? एक मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सोलोएसिटेट के साथ ये जो है कंबाइन किया जाता है। मतलब ऑक्सोलोएसिटेट जो है कंपाउंड है 4 कार्बन कंपाउंड, मतलब ये इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड, और एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों जो है मिलकर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिट्रेट। 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सिट्रेट। लेकिन इन मतलब इस साइकिल को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एंजाइम चाहिए हो, मतलब एंजाइम चाहिए। हर एक स्टेप को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है। मतलब एंजाइम्स की वजह से ही ये तमाम की तमाम साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है। सो एसिटाइल को एंजाइम है और एक्सोलोएसिटेट को कन्वर्ट करता है सिट्रेट में। कौन सा एंजाइम? सिट्रेट साइंटेज। मतलब इसको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे पास साइंथेसिस किस चीज की हो रही है? सिट्रेट की। तो बनाएगा कौन? सिट्रेट साइंटेज। साइंथेसिस मीन बनाना। सो मतलब सिट्रेट साइंटेज जो है वो इसे बनाएगा। सेकेंडली वी हैव फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडली हमारे पास ये सिट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। अब इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है? मतलब ये खुद बहुत क्यों जो है सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में जो है वो तब्दील हो गया? मतलब अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसकी बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिट्रेट है ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो सकता था आइसोसिट्रेट, मतलब ये है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट में ये डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये है कि इसके लिए ऐसा कोई डायरेक्टली एंजाइम नहीं है जो कि कन्वर्ट करे सिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ये भी वजह हो सकती है। ये तमाम की तमाम वजूहत जो है हमारे पास इंपॉर्टेंस में आती है। हर एक स्टेप की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो इसी से जाहिर होती है। सो सिट्रेट कन्वर्ट इनटू द आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सिस एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज जो है वो सिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। देन हमारे पास ये इसका आइसोफॉर्म है, मतलब ये है कि जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। सो ये अब ये जो है ये डिग्रेडेबल है किसको? अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। सो दैट्स व्हाई सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। नाउ आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटारेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब हमारे पास क्या आता है? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? डीहाइड्रोजिनेज जो है एंजाइम है वो क्या कर, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो हमारे पास क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड सेकेंडली वी हैव रिडक्शन। मतलब डीहाइड्रोजिनेज के दो काम है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंडली वी हैव द रिडक्शन फिनोमेना। सो रिडक्शन में हमारे पास Na+ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो हमारे पास NADH2 जो है वो बन जाता है। Then we have alpha ketoglutarate convert into succinyl coenzyme A। अब जब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो तब भी हमारे पास क्या यूज होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। और अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और NADP+ जो है वो रिलीज होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इसमें डीहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है, सेम इसी तरह इसका भी रोल है। देन वी हैव सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू द सक्सिनेट। नाउ
सक्सिनल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू दी सक्सिनेट। अब इसकी जो यहाँ पर सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, इसका मतलब ये है कि जो सब्सट्रेट है सक्सिनल कोएंजाइम है, मतलब ये है कि एक सब्सट्रेट की वजह से है वो फास्फोराइलेशन होती है, मतलब एनर्जी करेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी करेंसी का नाम क्या है, जीडीपी। मतलब एक एनर्जी करेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है। फास्फोराइलेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। सो मीन यहाँ पर एक एनर्जी जो है, एंड फॉस्फेट का क्या मतलब है अल्टीमेटली कि हमारे पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो किससे होती है, फॉस्फेट से। ठीक है, एटीपी से हम एनर्जी नहीं लेते, हम एटीपी से लेते हैं, मतलब करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। सो इसी तरह मतलब जब फास्फोराइलेशन होती है इस लेवल पर, मतलब सब्सट्रेट लेवल है, सो इस पर जब फास्फोराइलेशन होती है तो हमारे पास ये कहलाता है सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एंड जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, एंड देन हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट होता है। और ये हमारे ये जो है किस एंजाइम की वजह से, सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। मतलब ये अगर किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है तो सिंपली आपने उस एंजाइम को क्या नाम देना है, सिंथेटेस। देन वी हैव हमारे पास सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू दी फ्यूमरेट। मतलब सक्सिनेट मतलब किस एंजाइम की वजह से, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सो डीहाइड्रोजिनेज का मतलब जहां पर भी आ जाए सो ये डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, एंड सेकेंडली क्या करेगा, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी। सो ये हमारे पास मतलब FADH2 जो है FAD प्लस जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, FADH2 में। देन वी हैव फ्यूमरेट इनटू द मैलेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेज। एंड लास्टली हमारे पास जो मैलेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, या सॉरी ऑक्सोलोसिटेट में अगेन कन्वर्ट होता है 4 कार्बन कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये हमारे पास अगेन जो है डीहाइड्रोजिनेज आया, सो NADP प्लस NADH2। एक बात जो है वो कॉमन है, आपने याद रखनी है कि हमारे पास एंजाइम के फंक्शन को देखा करें कि मतलब इसका फंक्शन क्या है। सब एमसीक्यूज मतलब किस तरह आएगा कि किस स्टेप पर जो है वो हमारे पास जो है रिडक्शन होती है या NADH2 की जो है प्रोडक्शन होती है। सो आपने याद रखना है कि जिस एंजाइम में भी डीहाइड्रोजिनेज आए तो अल्टीमेटली उसी पर जो है हमारे पास रिडक्शन होगी। तो इसी तरह हमारे मतलब जहां पर भी आप देख ले डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सो NADH2 मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, मतलब हर एक जगह पर जो है NADH2 की प्रोडक्शन होती है। अब जो है हम इसकी वाई की आंसर देंगे, ये सब तो हमारे पास हाउ हुआ, लेकिन अब इसकी वाई क्या है। सो ये हमारे पास क्लाइमेक्स रह गया था। तो इसकी वाई के बारे में ये बात है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में है या आप स्टार्विंग कंडीशन में है, आपने खाना जो है नहीं खाया, कोई जो कहते हैं ना मैं डाइट पर हूँ, तो भाई आपको जो है एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है या क्रेब्स साइकिल है। यही जो है हमारे पास आपके लिए एनर्जी तैयार करते हैं, मतलब किसकी शक्ल में, एटीपी की शक्ल में जो एनर्जी करेंसी है। सो मतलब इसमें जो हर एक प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी जो है वो इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जो आपने वाइटामिन्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल नियासिन हो गया, थायमिन हो गया या राइबोफ्लेविन हो गया। सो सक्सिनाइल डीहाइड्रोजिनेज मतलब ये सक्सिनाइल डीहाइड्रोजिनेज ये मदद देता है किसको, राइबोफ्लेविन को। इसी तरह जो मिलेट है वो हमारे पास नियासिन की फॉर्मेशन में मदद देता है, एंड सिमिलरली अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ थायमिन में हेल्प आउट करते हैं। एंड फ्यूमरेट जो है, फ्यूमरेट आई थिंक ये यूरिया साइकिल में भी मतलब यूटिलाइज होता है। सो हर एक स्टेप का, हर एक प्रोडक्ट का जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंस है, और मतलब ये तो हर एक प्रोडक्ट के भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अहम बात है वो किस चीज़ की है कि वो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये TCA साइकिल हमारे पास 2 दफ़ा होता है। सो टू टाइम्स जो है वो साइकिल होता है। सो ये हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं इसमें अगर प्रोडक्ट की बात करें, और 6 जो है वो हमारे पास NADH2 6 NADH2 जो है वो बनते हैं, एंड 2 जो है वो हमारे पास FADH2 बनते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब 6 NADP मतलब जो मॉडर्न कैलकुलेशन है वो 2.5 ATP 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP, एंड जो क्लासिकल है वो हमारे पास 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिक हमारे पास बन जाती है 18 ATP, और ये हमारे पास बन जाती है 4 ATP। सो मेन जो फंक्शन है वो हमारे पास है एटीपी प्रोडक्शन की, और बाकी जो है इसकी हमारे पास NADH2 की भी HMP पाथवे जो है उसमें भी हमारे पास इंपॉर्टेंस है, और हर एक प्रोडक्ट की हमारे पास इंपॉर्टेंस है। होप सो कि आपको जो है TCA साइकिल डीपली जो है वो समझ आ गया हो, और अगर फिर भी समझ नहीं आ गया हो, मतलब यहाँ पर बहुत सारी बातें रह जाती है। सो यू कैन मतलब अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।